हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 एफवाई बीकॉम एंड एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। बैफ एंड बीकॉम में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए बता दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है बीकॉम को एंड बैफ को सेम रहने वाला है। और सर आपने डिपार्टमेंटल डायरेक्टली क्यों ले लिया? इसके पहले का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो आपने लिया नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बीकॉम वाले बैफ वालों को तो पता होगा बट बीकॉम के बच्चों को नहीं पता होगा कि जो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, तो वहां पे आप जाएंगे फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड का कंप्लीट, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं A to Z। जित मीन्स काफी सम्स प्रैक्टिस कराए गए, जितने टाइप के बन सकते हैं जाके आप वो प्लेलिस्ट देखिए। आई थिंक 16 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए फीफो एंड वेटेड के, मीन्स जितने टाइप है सब कराया गया। उसके बाद डिपार्टमेंटल डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया था कि केटी का एग्जाम है सर, थोड़ी सी जल्दी कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेके आ जाइए, तो इसलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आया। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने जो फाइनल अकाउंट किया है, हाँ सर किया है, 12th में फाइनल अकाउंट किया तो उसी को मीन्स वही सेम चीज है, बट सर यहाँ पे डिपार्टमेंटल आ जाता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मतलब कुछ तो डिपार्टमेंट आएगा सर, एक डिपार्टमेंट 2 3 मीन्स जैसे यहाँ पे सब में दिया डिपार्टमेंट A एंड B, मतलब ये सिंपल है। ये क्यों आ गया सर? ये जानना चाहते डिपार्टमेंट A का कॉस्ट अलग जानना चाहते, खर्चे अलग जानना चाहते, प्रॉफिट अलग जानना चाहते, डिपार्टमेंट B का अलग जानना चाहते, बस यही डिफरेंस है। जो आपने 12th में किया था वो कंप्लीट सीधा नेट प्रॉफिट निकालते, ये बोले हम इसका मीन्स डिपार्टमेंट A का अलग निकालेंगे, डिपार्टमेंट B का अलग निकालेंगे। सर कुछ नई चीज और है क्या? बिल्कुल मैं बोलूंगा बिल्कुल कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है, ध्यान से सुन लो समझ लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल का पोस्टिंग आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रट के बैठे थे, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है रट के बैठे थे सर क्या कि डेबिट साइड में ट्रेडिंग में बहुत लोग को मैंने देखा था और जानता हूं एंडिंग टाइम पे जो बच्चे आए थे उन्होंने बोला कि सर हम ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज ये दो चीज रट के बैठे कि डेबिट में आएगा और दो चीज हमारी क्रेडिट में आएगी, एक तो हमारा आएगा सर सेल्स और एक हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। रट के बैठे थे, समझ के बैठे थे, जैसे भी बैठे थे, एक तो चलो एडवांटेज है कि ये चीज हमेशा दी होगी आपका, हमेशा हमेशा हमेशा, कोई समय ऐसा नहीं जहां पे चारों चीज में से कोई चीज मिसिंग हो। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करता हूं, बेसिक सा सिंपल सा सम लिया हूं, यहीं से स्टार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन में क्लियर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेबल क्या सर? पर्टिकुलर है, बेसिस है, डिपार्टमेंट ए है, बी है, टोटल है, सेम आपका वही है। तो सर ये बेसिस क्या है? तो मैंने बोला आपके जो एक्सपेंसेस रहेंगे किस बेस पे आप डिवाइड करोगे वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है सर। और ध्यान रखना ये चीज की ये चारों चीजें हमको हमेशा गिवन होंगी, गिवन होंगी मतलब हर डिपार्टमेंट का दिया होगा हमेशा, हर सम की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? हाँ सर, यहां तक कोई डाउट नहीं। सम थोड़ा सा स्क्रीन पे ऐड करूंगा, आप लोग देखो। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का सर कितना है? डिपार्टमेंट ए का सर 60,000 है, डिपार्टमेंट बी का 90,000, टोटल ले लो सर 1,50,000। किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं सर? इसमें कोई डाउट नहीं, कॉपी पेस्ट किया। परचेज हमारा दिया 360 540, तो मैंने लिखा 360 और नेक्स्ट हमारा 540 प्लस कर लिया 9 लाख आया। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर सेल्स 6 लाख 8 लाख, तो 6 लाख। क्लियर? हर डिपार्टमेंट का दिया तो यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सर टोटल किया आ गया आपका ये। चलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक 2080 कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली दिया था। हाँ सर 80,000 हो गया आपका 1 लाख। चलिए यहां तक कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, बस हमने कॉपी पेस्ट किया और सबको हमको पता था कि सर ओपनिंग स्टॉक पहले आता, परचेज यहाँ पे आता, सेल्स यहाँ आता, क्लोजिंग आता है। उसके बाद क्या दिया सर? सैलरीज दिया। सैलरी सबको पता है पीएनएल का पार्ट है, मतलब सर नीचे आ जाऊंगा टू सैलरीज लिखूंगा और दोनों डिपार्टमेंट का सर दिया है तो आप लिखो यहाँ पे गिवन। क्लियर? डिपार्टमेंट ए का कितना सर? 25,000, बी का कितना सर? 30,000, टोटल कितना सर? 55।
किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं सर? प्रॉब्लम थोड़ी सी है बट आगे है। क्या प्रॉब्लम सर? अपना और भी एक्सपेंसेस दिया बट वो टोटल में दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टोटल में लिखो तो सही सर। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो मैंने बोला लिख दो, आप शॉर्ट में लिख देता हूं। चलो एडवर्टाइजमेंट कितना दिया सर? 28। मैंने बोला टोटल में दिया, तो आप टोटल में तो लिखो, डर क्यों रहे हो भाई, मैं क्यों बैठा हूं, डर क्यों रहो, टोटल में लिख दो आप। नेक्स्ट सर रेंट दिया, जनरल एक्सपेंसेस, तो चलिए लिख देते हैं रेंट दिया है सर। और नेक्स्ट हमारा जनरल एक्सपेंसेस दिया, बिल्कुल दोनों का टोटल आप लिख दो 20 60। तो मैंने बोला यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे आपका लिखा 60। कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं सर। बट ये सर रेशो पे कैसे डिवाइड होगा? मैंने बोला नीचे तो पढ़ो, कुछ दिया है। क्या दिया है सर? नीचे लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शनेट इन द रेशो ऑफ सेल्स। बोल रहा है, ध्यान से सुन लो, ये बोल रहे सेल्स रेशो पे लेके जाओ। किस पे लेके जाओ? सेल्स रेशो। सर रेशो कैसे निकालेंगे? सेल्स हमारा कितना, देखो रेशो निकालना भी सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज, रेशो निकालना सिखा देता हूँ सर। डिपार्टमेंट ए का कितना है सर? ध्यान से 6 लाख। रेशियो डिपार्टमेंट बी का कितना है सर? 8 लाख। बराबर है? हाँ सर, ध्यान से देख लो, एकदम इजी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैंसिल। हाँ सर कैंसिल। रेशियो का दिखा 6 8 का दिखा, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। बेसिक हम लोग 3rd 4th 5th क्लास में यही तो पढ़े, कैंसिल करना। 2 3 जा 6 एंड 3 जा एंड 4 जा, मतलब सर हमारा रेशियो आया 3:4। कैंसिल करने आ गया? हाँ सर आ गया, बहुत सिंपल सा था। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ हमारा सेल्स रेशियो है 3:4। क्लियर सर? क्लियर। चलो रेशियो कैसे निकालते हो वो भी बता दीजिए सर। काफी बच्चों को आता है बट कुछ लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बता देते। अमाउंट ले लो कैलसी पे आप, टोटल 28,000 ले लिया सर, मल्टीप्लाई 3 ले लिया सर, डिवाइड बाय टोटल 3 + 4 हो गया 7, डिवाइड बाय 7 किया तो कितना आया सर? कैलसी पे आप लोग ले लो, यहाँ कैलसी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा 12,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है, तो मतलब ये आपका आया 12,000 और ये हो जाएगा 16। सर ये 16 डायरेक्टली कैसे लिखा? एक तो रेशो से आप निकाल ले तो भी आएगा, अदरवाइज 2 ही डिपार्टमेंट है, जब मुझे पहले डिपार्टमेंट का पता चल गया तो टोटल से माइनस कर दूंगा, सेकंड का ही तो आएगा। बिल्कुल आएगा सर। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या बोला है? रेंट इक्वली, कितना आसान काम दे दिया। रेंट बोल रहे इक्वल, ये तो दिया ही है, तो 20 था तो सर डिपार्टमेंट ए को 10,000, डिपार्टमेंट बी को 10,000। कोई डाउट क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं जा रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा जनरल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 2/3 बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। रेशियो दिया था, क्या बोले 2:3 का रेशियो दे दो। चलो 2:3 का रेशियो करते 60,000 का, फिर से कैलसी 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय टोटल 3 to 5 का टोटल लिया, कितना आया सर? आ रहा है 24,000। तो ये आपका 24 है तो ये आपका 36 होगा, क्योंकि 24 + 36 60 हो गया, मतलब 60 से पहले का माइनस लो, सेकंड आ जाएगा। सर आ गया, कॉन्सेप्ट हो गया क्लोज, और कुछ नहीं करना था सर, बस इतना सा सम। बिल्कुल। अब टैली करने आता है क्या? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर टैली में भी प्रॉब्लम है, टैली करना हम लोग को नहीं आता है। तो चलो आपको टैली करना भी यहाँ सिखा देते हैं। सम को टैली कैसे करना है वो भी आपको यहाँ बता दिया जाए। बिल्कुल सर, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे डायरेक्टली टोटल का मीन्स जो आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा है, टोटल का टैली पहले करते हैं, तो उनको सजेशन दूं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, आप डिपार्टमेंट का टोटल पहले करो। सर कैसे? 6 लाख है, 20,000 है, यहाँ पे 3 लाख है, 60,000 है, कौन सा कम दिख रहा है सर? ये तो देख के ही लग रहा है कि ये कम दिख रहा है, तो जो ज्यादा दिख रहा है उसका टोटल ले लो। 6,20,000 दिया, यही सेम यहाँ पे भी लिख दो, लिख दिया सर। ध्यान से देख लो, सुन लो, कैलसी पे ले लो 3,60,000 + 60,000 सर कितना आया? 4,20,000 आया, माइनस कर दो 6,20,000 से तो सर आया 2 लाख। ये तो हो गया प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट्स। ये तो सुना ही होगा नाम इनका, जीपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। आ गया सर, बिल्कुल आया। 8,80,000 यहाँ पे सर ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ये साइड, तो मैंने बोला जो ज्यादा दिख रहा है उसी को तो लिखो आप। 880, बिल्कुल सर, यहाँ पे भी आप 880 करो, कैलसी उठा लो,
540 प्लस 90 कर दो सर, 630 आएगा। 630 में से 880 आप माइनस करो, कितना आएगा सर? 2,50,000 आ जाएगा। कैलसी मैच कर लेना, मैं आंसर यहां से देख रहा हूं, तो 2,50,000 आया, बिल्कुल कैलसी पे देख लो आप। सर कॉमन सी बात है, ये तो हो गया हमारा 15 लाख और ये भी हो गया आपका 15। टोटल करूंगा 9 लाख, 1,50,000, 10,50,000 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 450। अदरवाइज दोनों का प्लस करके ये टोटल कर लो, क्योंकि दोनों का प्लस ही तो टोटल आएगा ना प्रॉफिट। दो कैसे कैसे भी आप कर सकते हो। अब बच्चों को पता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट सर ट्रांसफर कहाँ होता है? डेबिट से ट्रांसफर हमारा क्रेडिट, क्रेडिट से ट्रांसफर हमारा डेबिट, यही तो सीखते आए हो। सर डेबिट है तो ट्रांसफर क्रेडिट, क्या बोल के अपोजिट बोल दो भाई। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है सर? पहले का आया कितने का प्रॉफिट आया सर? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड प्रॉफिट 250 हुआ है। थर्ड प्रॉफिट 450 हुआ है। क्लियर? हाँ सर। देख के लग रहा है कौन सा ज्यादा है? ये तो छोटे मोटे अमाउंट दिख रहे हैं भाई, लाख के बराबर थोड़ी जाएंगे। ज्यादा तो सर क्रेडिट का ही दिख रहा है, बट मैंने सजेशन दिया कि आप टोटल का कभी भी टैली मत करना, पहले डिपार्टमेंट टैली करना। सर ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो चलिए टैली करते हैं। डिपार्टमेंट ए का टोटल दिया सर 2 लाख, इसका टोटल सर 250, इसका टोटल सर 450। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यही सेम अमाउंट यहां भी लिख देता हूं। कितना सर? पहले डिपार्टमेंट का 2 लाख है, दूसरे का 250 है, टोटल का 450 है। कैलसी उठा लो, कैलसी पे आप सबका प्लस कर लो। 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 लिया, जो भी टोटल आया माइनस किया सर 2 लाख से, तो आपका जो आंसर आया 1,29,000, यही आना चाहिए आपका। बिल्कुल सर आ जाएगा, कैलसी पे आप ट्राई करोगे तो। नेक्स्ट फिर से इसका प्लस लो, 30,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 36,000, टोटल जो आया माइनस कर दूंगा 2,50,000 से, तो आंसर आएगा 1,58,000 आया। हाँ सर आया। थर्ड का आपने बोला था दोनों का प्लस कर दो तो भी आ जाएगा, अदरवाइज इसको प्लस करके माइनस ले लूंगा तो भी आएगा। कितना आ रहा है सर? 2,87,000। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आपका नेट प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? ये जो आपका आया नेट प्रॉफिट। क्लियर है सर? इसको ट्रांसफर नहीं करना, फिर भी सीडी लिखो आप, नेट प्रॉफिट सीडी। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या सर? नहीं। ध्यान से सुनना और समझना कि आगे आपके टॉपिक्स में जैसे जैसे आप शेयर आपका हैशटैग नंबर बढ़ेगा, #2, ये तो एकदम बेस वाला सम था, मतलब जहां पे एक छोटी सी चीज हम लोग ने सीखा कि कुछ चीजें हमको समझ में आई। सर ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग हर सब में दिया होगा गिवन में, और बाकी इसकी चीजें हमको नीचे एडजस्टमेंट में पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे सम्स प्रैक्टिकल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी। और हर एक प्रैक्टिकल सम आपको देखना है, एक बार थोड़ा सा एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो क्लियर 20 पेपर पैटर्न आप क्लियर कर लेना। 20 मार्क्स का कि 15, प्रीवियस 15 का था, बट इस साल से पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर सिर्फ, मतलब हमारे अकाउंटिंग में हुआ है, बाकी कोई सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अकाउंटिंग में क्लियर कर लेना कॉलेज की तरफ से कि सर 20 मार्क्स का आ रहा है क्या। अगर 20 मार्क्स का आया ये टॉपिक तो गारंटी बोलता हूं जो हमारा लोअर बच्चा है वो भी कितना लेके आ जाएगा सर, 15 मार्क्स तो मिलेगा ही। अगर नहीं टैली, क्योंकि जो लोअर बच्चे होते हैं पहले माइंड में फिट करते हैं सर टैली नहीं करूंगा, पोस्टिंग करूंगा, कितना नंबर मिलेगा ये पहले से माइंड में फिट होगा। तो मैंने बोला 15 मार्क्स मिलेगा, इसकी तो गारंटी आप ले लो। देखो 4 चीजें तो आप कोई भी कॉपी कर सकता है, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, हाँ सर कर सकते हो। क्लियर? और बाकी ये चीजें तो हमको पता ही है कि सर जो आपकी ट्रेडिंग में है 2-3 चीज देगा, आपका डिपार्टमेंटल में ज्यादा चीजें हमारे नहीं दी रहती है। क्या सर दे सकता है? वेजेस दे सकता है, कैरेज दे सकता है, फ्रेट, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। बाकी सब चीजें हमारी पीएनएल की पार्ट होंगी, यहाँ पे लिख देना है। जिसका रेशो आपको समझ में आया वो रेशो कर दिया, बराबर। जिसका समझ में आया वही करो, जरूरी नहीं कंपल्सरी हर करो। 15 लाना है तो कोई भी एटलीस्ट जितना आया उतना कर दिया। इसको टैली कर दोगे, टैली ट्रांसफर किया, नेट ना टैली करोगे तो भी 15 मार्क्स है।
अगर कोई एक दो एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है तो, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट तो टफ करेंगे, बाकी सब आसान रहता है। तो कोई बात नहीं, बट फिर भी प्रैक्टिकल साथ में करते रहोगे सब, तो आई होप डिपार्टमेंटल का हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि आपका ट्रेडिंग पीएनएल ही आएगा बनाने में। बहुत सारे बच्चे जो आगे कॉलेज में किए होंगे तो बोलेंगे सर बैलेंस शीट भी था, तो मैं बोलूंगा इतना बड़े सम्स नहीं आएंगे भी तो उसके भी 2-3 सम प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे आपको, ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो, एंड F5 बीकॉम बैफ वाले ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जैसे SY के स्टूडेंट जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो SY बीकॉम की है। तो उसमें ज्यादा बच्चों का कमेंट आता है, ज्यादा व्यूज आते हैं, तो जितने ज्यादा कमेंट आते हैं ना, तो इसीलिए उनको सीरीज थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको सजेशन है, तो आप लोग भी जितने ज्यादा ऐड मींस शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोग FY बीकॉम के जुड़ेंगे, उतना नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से मिलेगा, जो ज्यादा सब्जेक्ट की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, सिर्फ बीकॉम वालों को ही शेयर करो, मीन्स कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो, चाहे बीकॉम के हो, बैफ को हो, BBI, BMS, FY, SY, TY, 11th 12th मास्टर डिग्री 1 and 2 सबके, मींस कॉमर्स को ही शेयर करना है, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को लेके ही वीडियो आएगी और किसी स्ट्रीम को लेके वीडियो नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।